हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत खुश होंगे, हेल्दी होंगे और क्लास के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए बिना देरी के कक्षा की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों आज हमारा पाठ है पाठ 14, विविधता की समझ, जिसका नाम क्या है बच्चों, विविधता की समझ। तो आइए पाठ का परिचय लेते हैं। इस अध्याय में आप पढ़ेंगे कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में अलग होते हैं। वे न केवल अलग दिखाई देते हैं, अपितु वे अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं। उनके धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्योहार आदि में भी भिन्नता पाई जाती है। इस प्रकार की भिन्नताएं हमारे जीवन को कई प्रकार से रोचक और समृद्ध बनाती हैं। तो आइए वो विभिन्नताएं कौन सी है, किस तरीके से रोचक बनाती हैं, समझते हैं। तो बच्चों, हमारे ग्रह पृथ्वी पर असंख्य लोग रहते हैं, जिनमें प्रत्येक की विशिष्ट भाषा, परंपरा एवं पहचान है। यह असीम सृजनात्मकता का स्रोत है, जिससे हमारा जीवन सुखद बनता है। वैश्वीकरण के इस युग में क्या हम इस संपदा को नकार सकते हैं या इसे अनदेखा कर सकते हैं? ज्ञान एवं विकास में संस्कृति का महत्व 50 वर्षों से भी अधिक समय में विकासात्मक शोध का महत्वपूर्ण विषय रहा है। कि मतलब बच्चों, इसके बारे में लोग बहुत ज्यादा जानने के इच्छुक रहते हैं। तो बच्चों, आइए जानते हैं आगे। भिन्न भेदों के होते हुए भी हम सभी को स्वयं को यह महसूस करना चाहिए कि यहाँ तक कि भारतीय संविधान में भी हर किसी को अपने धर्म, भाषा व संस्कृति का पालन व विकास करने की स्वतंत्रता दी गई है। हमारे संविधान में ये लिखित है बच्चों। परिवार की संरचना में भिन्नता, वेरिएशन इन फैमिली स्ट्रक्चर। अब कैसे होता है बच्चों, आइए देखते हैं। यदि हम अपने आसपास देखें तो पाएंगे कि यहाँ दो प्रकार के परिवार है, संयुक्त परिवार तथा एकांकी परिवार। तो बच्चों, संयुक्त परिवार में माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, चचेरे भाई बहन साथ रहते हैं, जबकि एकांकी परिवार में माता पिता तथा उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं। संयुक्त परिवार की पता हमारे देश में प्राचीन समय से चली आ रही है। इसके अपने अपने लाभ तथा हानियां हैं। तो बच्चों, आप देख सकते हैं हमारे पास दो पिक्चर दी है। इस चित्र में आप देख सकते हैं, चित्र है संयुक्त परिवार का, जिसमें चाचा ताऊ और उनके बच्चे, दादा दादी, मम्मी पापा, भाई बहन सब एक साथ रहते हैं। और यहाँ पर यह है एकांकी परिवार, जिसमें केवल एक ही परिवार रहता है, माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं आर्थिक विभिन्नता, इकोनॉमिक डिफरेंस कैसे है। तो हम भारत में अत्यधिक आर्थिक भिन्नता को देखते हैं। यहाँ कुछ लोग तो अमीर हैं तथा कुछ लोग गरीबी रेखा से भी नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कुछ लोग बहुत अमीर है और कुछ लोग बच्चों बहुत बहुत गरीब हैं, तथा कुछ लोग गरीबी रेखा से भी नीचे जैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। साधारणतः जो लोग प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं को करते हैं, वे उन लोगों से गरीब हैं जो द्वितीय यानी कि जिसको गौण बोलते हैं, और तृतीय श्रेणी की सेवाएं प्रदान करते हैं। उन दोनों से जो जो प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं करते हैं, वो बच्चों द्वितीय और तृतीय श्रेणी के लोगों से गरीब होते हैं। तो बच्चों, आर्थिक असमानता भी सामाजिक असमानताओं का एक कारण है। अगर आप आर्थिक रूप से समान नहीं है तो आप सामाजिक रूप से भी समान नहीं है। देखिए, स्वतंत्रता से लेकर आज तक हमारी सरकार ने गरीबी उन्मूलन के कई कार्यक्रम चलाए हैं, जिससे हमारे देश के गरीब लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर ये बॉक्स दिया है, इसमें क्या है हम जानते हैं। कृषि, मछली पालन, वन विभाग से संबंधित कार्य तथा शिकार इत्यादि क्रियाएं प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। सब किसमें आती है बच्चों? प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं में आती है। एंड कच्चे माल से तैयार सामान बनाने की क्रिया द्वितीय यानी कि गौण आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आती, द्वितीय क्रिया में आती है। जो कच्चा माल है, उससे आप दूसरी चीजें बनाते हैं, उसे द्वितीय क्रिया में आती है। अब विभिन्न प्रकार की सेवाएं हो गई, व्यापार तथा वाणिज्य इत्यादि को तृतीय श्रेणी की आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे सेवा क्षेत्र हो गया, क्या है, तृतीय श्रेणी होता है। और बच्चों, हमारे जो स्वतंत्रता से लेकर अब तक जो हमारी सरकार ने गरीबी हटाने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए हैं, जिससे हमारे देश के गरीब लोगों को आर्थिक स्थिति में सुधार मिल सके। भाषा, जाति तथा धर्म की भिन्नता। भारत दुनिया के उन अनूठे देशों में से एक है जहां भाषाओं में विभिन्नता की विरासत है। भारत के संविधान ने 22 आधिकारिक भाषाओं को मान्यता दी है। ये भाषाएं असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, कन्नड़ी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू है। ये क्या है बच्चों? हमारे संविधान में लिखी हुई ये भाषाएं हैं, जिनकी संख्या कितनी है बच्चों? 22 है। और इनको हमारे संविधान ने पूरी तरीके से इनको मान्यता दी है कि हमारे देश में ये कुछ भाषाएं हैं जिनको संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है।
भारत में धार्मिक विषयों में प्रत्येक क्षेत्र में पर्याप्त विभिन्नताएं पाई जाती हैं। यहाँ लगभग सभी धर्मों को मानने वाले निवास करते हैं। यहाँ हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, पारसी धर्म जैसे सभी प्रमुख धर्म जो है पाए जाते हैं। बच्चों, जाति में विभिन्नता कैसे होती है? भारतीय समाज अलग अलग जातियों में बटा हुआ है। 4 मुख्य जातियों जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के अतिरिक्त अनगिनत अन्य उपजातियां पाई जाती हैं। वर्तमान में सामाजिक मेल मिलाप के कारण जाति व्यवस्था के बंधन ढीले हो रहे हैं, क्योंकि अभी सभी लोग जागरूक हो रहे हैं और जाति प्रथा का विरोध कर रहे हैं। अब आगे है अनेकता में एकता। ठीक है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। भारत की विभिन्नता हमेशा इसकी शक्ति रही है। जब भारत पर ब्रिटिश शासन था तो विभिन्न संस्कृति, समाज, धर्म और समुदाय के लोग भारत के विभिन्न प्रांतों से एकत्र होकर विरोध करने आए थे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में विभिन्न समुदाय के 1000 लोगों ने सक्रिय भाग लिया था। वे एक साथ जेल गए थे तथा उन्होंने अंग्रेजों का एक साथ डटकर मुकाबला किया था। यूनिटी में प्रारंभ में अंग्रेजों ने सोचा कि विविधता के कारण वे भारत पर आसानी शासन कर सकेंगे, परंतु भारतीयों ने उन्हें दिखा दिया कि भिन्न होते हुए भी वे लड़ाई के मैदान में किस तरह एकजुट हो जाते हैं, और विभिन्नता में भी एकता का बहुत बड़ा उदाहरण उन्होंने अंग्रेजों को दिया, मुंह तोड़ जवाब दे करके। और बच्चों, अब अलग अलग कैसे हम भिन्नता कैसे हमारे अंदर है भारत के अंदर? तो बच्चों, भौगोलिक एकता, जैसे कि प्राचीन काल से ही भारत एक भौगोलिक इकाई है। अपनी प्राकृतिक सीमाओं मुख्यतः उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में हिंद महासागर के कारण ये अन्य देशों से अलग है। बच्चों, हमारे प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में संपूर्ण देश को भारतवर्ष कहा गया है। हमारे जो प्राचीन धार्मिक ग्रंथ है उनमें संपूर्ण देश को क्या कहा गया है बच्चों? भारतवर्ष के नाम से संबोधित किया गया है। हमारे उत्तर में क्या है? हिमालय, दक्षिण में क्या है? महासागर है, जो बाकी अन्य देशों की संरचना से बहुत अलग है। राजनीतिक एकता, यह सत्य है कि भारत अपने दीर्घ इतिहास के दौरान छोटे बड़े राज्यों में विभाजित रहा है, परंतु यह भी एक सर्वमान्य सत्य है कि प्रत्येक शक्तिशाली सम्राट ने सदैव इसे एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। प्राचीन काल में अशोक और समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त जैसे राजाओं ने अपनी विजयों द्वारा इसे राजनीतिक रूप से स्वीकृत भी किया है। मध्यकाल में मुगल वंश का आधिपत्य लगभग संपूर्ण देश पर रहा। ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने संपूर्ण देश में एक समान कानूनों को लागू किया, एक समान कानून जो तुमको लागू किया। स्वतंत्रता के पश्चात देश का शासन केंद्र सरकार के हाथों में आ गया। अब जब स्वतंत्रता मिली तो हमारा शासन किसके हाथों में आ गया? केंद्र सरकार के हाथों में आ गया, जो विभिन्न राज्य सरकारों की सहायता से देश के प्रशासन की देख रेख करती थी। कौन? केंद्र सरकार। उसके बाद बच्चों, सांस्कृतिक एकता कैसे है? तो भारत के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों की संस्कृति एक ही है, अलग अलग होने के बाद भी संस्कृति एक है। विभिन्न मतों के होने के पश्चात भी हमारे सांस्कृतिक मूल्य से बड़ों का आदर करना, अतिथियों का सम्मान करना, परिवार में प्यार व सम्मान आज भी बच्चों वही है। इसीलिए हमारी सांस्कृतिक एकता कहीं ना कहीं अभी भी बनी हुई है। यहाँ देखते हैं धार्मिक एकता कैसी है। अब बच्चों, धार्मिक एकता, भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ बहुत से धर्म बिना किसी भेदभाव के पनप रहे हैं। यहाँ सभी नागरिकों को पूजा करने की पूर्ण स्वतंत्रता है, यह उनका मौलिक अधिकार भी है। हमारी सरकार ने अल्प धर्म समुदाय के लोगों के लिए विशेष अभियान चलाए हैं, जिससे वे स्वयं को अलग महसूस ना करें। मतलब बच्चों क्या है, उनको सब जो धार्मिक एकता है, सब धर्म को समान बढ़ावा दे रहे हैं, समान सम्मान दे रहे हैं, ताकि वो अपने आप को अलग अलग महसूस ना करें। आप मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा और मठ हर जगह देख सकते हैं। सभी धर्मों के लोग इनमें जाकर अपने तरीके से पूजा अर्चना करने के लिए भी स्वतंत्र है। भारत ही एकमात्र ऐसा देश है बच्चों। आप यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से हमारे जो ये मंदिर है, ये गुरुद्वारा है, ये मस्जिद है और ये क्या है? चर्च है। इन जगहों पर जा करके सभी धर्म के लोग अपनी अपनी पूजा स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अब पाठ के बाद आइए पाठ के कुछ बिंदुओं को दोहरा लेते हैं। ज्ञान एवं विकास में संस्कृति का महत्व 50 वर्षों से भी अधिक समय से विकासात्मक शोध का महत्वपूर्ण बच्चों विषय रहा है। संयुक्त परिवार की प्रथा हमारे देश में प्राचीन समय से ही चली आ रही है। आर्थिक समानता भी सामाजिक समस्याओं का एक कारण रहा है। आर्थिक समान नहीं तो सामाजिक भी समान नहीं। भारत के संविधान ने 22 आधिकारिक भाषाओं को मान्यता दी है। 22 भाषाओं में आधिकारिक काम आप कर सकते हैं। जब भारत पर ब्रिटिश शासन था तो विभिन्न संस्कृत, समाज और धर्म समुदाय के लोग भारत के विभिन्न प्रांतों से एकत्र होकर विरोध करने आए थे। ब्रिटिश शासन काल में अंग्रेजों ने संपूर्ण देश में एक समान कानून को लागू किया था। हमारी सरकार ने अल्प धर्म समुदाय के लोगों के लिए विशेष अभियान चलाए हैं।
तो बच्चों देखिए कितनी अनोखी जानकारी हमें अपने भारतवर्ष के बारे में जानने को मिलती है, किस प्रकार हम विभिन्न बातों में, विभिन्न चीजों में अलग होने के बाद भी बच्चों हम एकता लिए हुए हैं और हम नेशनल इंटीग्रेशन को, राष्ट्रीय एकता को फॉलो करते हैं। तो बच्चों इस कक्षा में इतना ही। अब मैं आपसे अगली कक्षा में मिलती हूँ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।